नाजरीन, बदलता है आसमान, रंग कैसे कैसे 200 साल पुराना पंजशेर किला भी तालिबान की झोली में आ गिरा। खुद को बेहतरीन जंगजू और अफगानिस्तान का सदर कहने वाला पहाड़ों के रास्ते कहीं और फरार हो गया। तालिबान ने आज अफगानिस्तान की आखिरी रुकावट भी अबूर कर ली। तालिबान के परचम पर अफगानिस्तान के आखिरी कोने तक लहराने का फैसला ये दुश्मन ममालिक के लिए किस बात की अलामत है और प्रोपेगेंडा करने वालों की ज़बानों को क्यों ताले लगे पड़े हैं? भारत ही इस परचम के साए में खौफज़दा क्यों है? अहम तरीन खबर आज की इस वीडियो का हिस्सा होगी। अहमद शाह मसूद ने अपने साथ साथ वादी के 2 लाख लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। वादी में बैठकर तालिबान की हुकूमत गिराने की बातें करने वाले आंख झपकते ही गायब हो गए। 2 लाख घरों तक मैसूर, खाना पीना, इंटरनेट, सब आसाइशें ख़त्म। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अहमद शाह मसूद के पीछे ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने मुज़ाहमत करने पर मजबूर किया। नाज़रीन, तालिबान ने 200 साल तारीख बदल डाली और अफगानिस्तान की नाकाबिल तस्खीर वादी पंजशेर अब मज़ीद अहमद मसूद की नहीं रही। करीब गुज़िश्ता 1 माह से तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में मुख्तलिफ एतराफ़ से पेशकदमी शुरू कर रखी है, लेकिन जिसके बाद वहाँ जंग के बादल एक बार फिर से मंडाने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान और वादी पंजशेर के मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जिस पर तालिबान रहनुमाओं ने भी अपनी फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म जारी किया है। तालिबान ने एक बार फिर वादी पंजशेर में पेशकदमी की है और तालिबान जंगजुओं ने वादी से मुत्तसिल पहाड़ों और चोटियों पर मोर्चे कायम कर लिए हैं और अगर अब की बार मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जंग के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इस हवाले से अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने दावा किया है कि जंगजुओं के दस्ते मुख्तलिफ समतों से वादी पंजशेर में दाखिल हो गए हैं और अब तक पंजशेर का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। वादी पंजशेर से ये पेश आ रफ्त सामने आई है कि इस वादी के तमाम ममालिक और बैरूनी ममालिक से राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। उधर तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के रुकन अमानुल्लाह का कहना था कि वादी में दाखिले के वक्त किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। ताहम वादी पंजशेर की मज़ाहमती फ़ोर्स के रुकन ने तालिबान के इन दावों की तरदीद की है। मुज़ाहमती फ़ोर्स के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन मोहम्मद अल्माज़ ज़ाहिद ने बताया कि पंजशेर में उन तक कोई दाखिल नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो संगीन नताइज सामने आएंगे। इससे जंग और गैर मुल्की मुदाखलत का रास्ता खुलेगा। ख्याल रहे कि तालिबान और मुज़ाहमती फ़ोर्स के दरमियान अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल में मुज़ाकरात जारी हैं और गुज़िश्ता दिनों फ़रीक़ैन के दरमियान एक दूसरे पर हमला न करने का मुआहदा तय पाया था। वाज़ेह है कि वादी पंजशेर तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का आखिरी गढ़ है और इसके अलावा तकरीबन पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। पंजशेर में मुज़ाहमती फ़ोर्स की क़यादत साबिक़ जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के जवां साल बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों अहमद मसूद ने ऐलान किया था कि तालिबान के सामने हथियार डालने के बजाय मरना पसंद करूँगा। नाज़रीन, अफ़गान सूबे पंजशेर अब भी नाकाबिल तस्ख़ीर है और तालिबान भी अभी तक वहाँ दाखिल नहीं हो सके। पंजशेर इससे कबल परवान सूबे का हिस्सा था, जिसे 2004 में अलग सूबे का दर्जा दिया गया। पंजशेर सूबे का दारुल हुकूमत बाज़रक है। ये साबिक़ जहादी कमांडर और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा अहमद शाह मसूद का आबाई शहर है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अहमद शाह मसूद ने 90 की दिहाई में वादी का कामयाब दिफा किया था, जबकि इससे कबल साबिक़ा सोवियत यूनियन की फ़ौज भी इस वादी में दाखिल नहीं हो सकी थी और मुतअद्दिद हमलों के बावजूद हर दफ़ा ये वादी नाकाबिल तस्ख़ीर रही। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। माजी में इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले साबिक़ अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह पंजशेर में भारी सामान उठाकर पहाड़ों में घूमने लगे, वीडियो वायरल हो रही है। अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सालेह इस वक्त अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशेर में मौजूद हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पंजशेर के इलाके में घूम रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के दिन मुज़ाकरात के बाद अशरफ गनी मुल्क से फ़रार हो गए और अव्वल नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात थीं, लेकिन उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो अब अफ़गानिस्तान के कवानीन के मुताबिक सदर हैं। याद रहे कि सूबा पंजशेर शुमाली इत्तेहाद के ज़ेरे कंट्रोल है। नाज़रीन, अहमद मसूद के मौक़िफ़ को देखें तो वो अब भी जंग के लिए डटे हुए हैं और उन्होंने वादी पंजशेर हवाले करने से मुतल्लिक़ जो बयान दिया है, इससे ये मालूम होता है कि अभी मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकेंगे। तालिबान मुखालिफ मलेशिया के रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान के आगे हथियार फेंकने को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा कि वो एक बेहतर अफ़गानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए तैयार हैं। जदीद प्रेस मैच में शाया होने वाले इंटरव्यू में वादी पंजशेर में मौजूद अहमद मसूद ने कहा कि मैं सरेंडर करने के बजाय मरने को तरजीह दूंगा। फ्रांसीसी शख्स को दिए गए इंटरव्यू में मसूद का कहना था कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ, हथियार फेंकना मेरी लुगत में नहीं है। तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान पर कब्जे के बाद दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दावा किया कि कौमी मुज़ाहमती फ्रंट के बैनर तले हज़ारों जंगजू उनके साथ शामिल हो चुके हैं और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद ने अपना मुतालबा दोहराया कि मगरबी ममालिक उनकी मलेशिया को मुसल्लह करें। अहमद मसूद ने कहा कि मैं जिनसे असला मांग रहा था उनकी जानिब से 8 दिन कबल की गई तारीखी गलती को कभी
भूल नहीं सकूंगा। अहमद मसूद के मुताबिक उन्होंने मुझे इनकार किया और अब ये हथियार, तोपखाने, हेलीकॉप्टर्स अमरीकी साख्ता टैंक तालिबान के हाथों में हैं। अहमद मसूद ने कहा कि वो खुशहाल अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहदे के बुनियादी निकात भी तैयार कर लिए हैं। हम बात कर सकते हैं, सभी जंगों में मुज़ाकरात भी होते हैं। मेरे वालिद हमेशा अपने दुश्मनों से गुफ्तगू के लिए तैयार रहते थे। नाज़रीन, पंजशेर भारतीयों का कब्रिस्तान बन गया। तालिबान के ज़बरदस्त ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया की चीखें सातवें आसमान पर। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म भारतीय लॉबी का आखिरी कला भी फतह हो गया। तालिबान ने अल्लाह की नुसरत से एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। आज पंजशेर जंगजुओं की कहानी भी ख़त्म होने का वक्त आ गया। खुराक पानी बंद होने के बाद पंजशेर जंगजुओं के वारिस भी मारे गए। पंजशेर वादी के हवाले से मीडिया पर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजशेर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पंजशेर में भारतीय असला और लॉबी के इस्तेमाल पर बहुत बहस जारी रही, लेकिन ये सब उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ जब तालिबान ने पंजशेर के ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीयों को उनके शनाख्ती कार्ड समेत गिरफ्तार किया। पंजशेर महाज अफगानिस्तान का वो महाज है जिसको फतह करना तालिबान की असल फतह है, और इस मकसद के लिए तालिबान के जदीद तरीन हथियारों से लैस जंगजू वहाँ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिस दौरान जंगजुओं ने कार्रवाई करते हुए भारतीयों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई और इन सबूतों के बाद चेक की गई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। भारत ने तालिबान के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और अफगानिस्तान के हर तालिबान मुखालिफ धड़े को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान इन सब चालों से बखूबी वाकिफ़ थे। यहाँ पर सवाल ये भी है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों भारत ऐसे जंगजुओं को इस्तेमाल करने की कोशिश में है जो 100 साल से असला सप्लाई कर रहे हैं? भारत का अफगानिस्तान में भरपूर नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसमें सिर्फ भारत के 3 अरब डॉलर ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी के वो तमाम महफूज ठिकाने भी तबाह हुए जो कि पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। गोदी सदर अशरफ गनी ने सिर्फ अपने पैसे और इक़्तिदार की खातिर अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की चौकी बना रखा था, जहां किराए के दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान में बदमनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ भारत जिन तंजीमों को इस्तेमाल करता था, तालिबान ने आते ही उनको वार्निंग जारी कर दी और कहा कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजशेर जंगजुओं को असला सप्लाई करने की बात की जाए तो भारत की बहुत बड़ी एयरबेस तजाकिस्तान में मौजूद है, जहाँ से ये काम सर अंजाम दिया जाता है। गुज़िश्ता कुछ अयाम में एक ताजिक त्यारे की जानिब से ये काम किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंजशेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की मौजूदगी भी है। पंजशेर जंगजुओं को असला सप्लाई करने की बात करें तो भारत की बहुत बड़ी एयरबेस ताजिकिस्तान में मौजूद है, जहां से वो ये काम सर अंजाम देते हैं। कुछ अयाम में एक ताजिक तैयारे की जानिब से भी ये काम किया गया, जिसकी एक बड़ी वजह पंजशेर वादी में ताजिक नस्ल लोगों की कसरत है। तालिबान जंगजू वादी पंजशेर का मुहासरा किए हुए यहाँ पर जंग कर रहे हैं। गुज़श्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबिल तस्कीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो अफगान फौजी भी मौजूद हैं जो सक़ूत काबिल के बाद तालिबान के खिलाफ मज़ामत के लिए तैयार हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंजशेर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।